अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अर्थात अपने टीचर, पेरेंट्स के रगों और दिलों की धड़कनों में धड़कने वाले विद्यार्थियों, मैं आपका, आपके पेरेंट्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, अपने अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होंगे। आज के कक्षा 8 की पुस्तक पाठ नंबर 2 व्याकरण के अंतर्गत पाठ 7 कारक के बारे में चर्चा करेंगे और जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि कारक क्या है, कारक का हिंदी भाषा और हमारे जीवन में क्या उपयोग है, कारक का उपयोग करना क्या कोई कारण है, यदि कारण है तो कारण को जानने का पूरा प्रयास करेंगे। और आज के इस कवर स्टोरी में चर्चा करेंगे किसी बड़े शख्स की शख्सियत की, अर्थात विद्यार्थियों, बड़ा शख्स बड़े आसानी से बड़ा नहीं होता, उसके पीछे कम से कम चौथाई सदी की रियासतें, मशक्क़तें और इल्मी दौलतें होनी चाहिए, तब जाकर किसी की शख्सियत को कोई शख्स तस्लीम करता है। तो आइए, आपकी शख्सियत को कोई तस्लीम करे उसके पहले हम आपको लेकर के चलते हैं इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला व्याकरण के अंतर्गत ज्ञान की दुनिया में, और ज्ञान की दुनिया में गोता लगाते हैं और अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कारक के बारे में पाठ नंबर 1 में मैं चर्चा कर चुका हूं कि कारक क्या है, कारक का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, अर्थात स्टार्टिंग की चीज़ों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। कर्ता और कर्म कारक के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं कि कर्ता कारक क्या है और कर्म कारक क्या है। आज हम चर्चा करेंगे करण कारक के बारे में। करण कारक किसे कहते हैं? वाक्य में कर्ता जिसके द्वारा कोई कार्य करता है, जिसके द्वारा। तो आपका सवाल होगा, सर किसके द्वारा? सवाल करना लाजमी है क्योंकि वेटिंग में आदमी है। सवाल करेंगे तभी आपका दिमाग एक्टिव बनेगा। तो वाक्य में कर्ता जिसके द्वारा कोई कार्य करता है, तो आपका सवाल होगा किसके द्वारा? उसे करण कारक कहते हैं। इसका परसर्ग से है, यानी परसर्ग विभक्ति क्या है? से है, से हम पकड़ेंगे। और परिभाषा क्या है? कर्ता जिसके द्वारा कोई कार्य करता है। तो कर्ता तो आप जान गए, कर्ता के बाद ने लगता है, लेकिन करण कारक को हम जानेंगे। तो करण कारक को पकड़ने का सरल तरीका बता रहा है। कर्ता जिसके द्वारा कोई कार्य करता है, तो किसके द्वारा कार्य करता है, वही करण कारक में हमें जानना है। जैसे आज राधिका, तो राधिका यहाँ कर्ता हो गई, ने छिपा हुआ है। अपनी कार से जिसके द्वारा कोई कार्य करता, किसके द्वारा ये स्कूल आई थी? कार से। तो यही आपका करण कारक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? वाक्य में कर्ता जिसके द्वारा, किसके द्वारा? कर्ता तो राधिका है, लेकिन जिसके द्वारा, किसके द्वारा? कार से। तो जिसके द्वारा कार्य करेगी उसी में से विभक्ति लगती है, से परसर्ग लगता है। इसी से हम करण कारक की पहचान करते हैं। बात समझ में आ गई? आनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। आइए हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए कार्य करे। अभी तो आपने देखा कि कर्ता जिसके द्वारा कोई कार्य करता है, अब यहाँ कह रहा है कर्ता जिसके लिए कार्य करे। किसके लिए? अब सवाल होगा किसके लिए? जिसके लिए कार्य करे
उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग के लिए होता है। तो कर्ता जिसके लिए कार्य करे, सवाल ये बनता है किसके लिए। एग्जाम्पल देखिए, रमेश रश्मि के लिए गिफ्ट लाया, तो रश्मि किसके लिए गिफ्ट लाया, रश्मि के लिए। उस रश्मि के साथ के लिए विभक्ति लग जाएगी, और के लिए विभक्ति किस कारक की विभक्ति है, किस कारक का प्रसर्ग है, संप्रदान कारक का प्रसर्ग है। मेरी बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए। तो कर्ता जिसके लिए कार्य करे, आपका सवाल होगा किसके लिए कार्य करे। आप उदाहरण देखेंगे, रमेश किसके लिए गिफ्ट ला रहा है, रश्मि के लिए। तो जिसके लिए लाएगा उसी के साथ संप्रदान कारक की विभक्ति लग जाएगी, इसलिए इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। आप कहेंगे सर कर्ता कारक नहीं हो सकता। कर्ता कारक पूरी तरह से अगर वाक्य में दिखाई दे कि कर्ता ही सब कुछ है, बाकी इसमें कोई नहीं है, तब हम कर्ता कारक मानेंगे। यहाँ तो मेन फोकस कर्ता का किसके लिए, रश्मि के लिए, और विभक्ति से भी हम पकड़ेंगे, राइट। अगर कोई कंफ्यूजन होगा, कोई भ्रम की स्थिति होगा, तो जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे उस समय मैं ऑनलाइन आपके व्हाट्सएप पर मैं मौजूद रहूंगा, और उस व्हाट्सएप से आप हमसे पूछ सकते हैं और मैं आपको बता सकता हूं, राइट। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक जिसमें कर्ता का किसी वस्तु से अलग होना पाया जाता है, जिसमें कर्ता का किसी वस्तु से अलग होना पाया जाता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का प्रसर्ग है से, ठीक है। तो जिसमें कर्ता का किसी वस्तु से अलग होना पाया जाता है, जब कर्ता किसी से अलग होता है तो जिस वस्तु से अलग होता है उस वस्तु के साथ से प्रसर्ग लग जाता है, ठीक है। मीरा ने, ये तो मीरा कर्ता कारक हो गई। पेंसिल बॉक्स से पेंसिल निकाली। पेंसिल बॉक्स से जिसमें कर्ता का किसी वस्तु से अलग होना पाया जाता है। अब कर्ता किस वस्तु से अलग हो रही है, वो कोई भी वस्तु हो सकती है। तो मीरा ने पेंसिल बॉक्स से, देखिए जिसमें कर्ता का किसी वस्तु से अलग होना पाया जाता है। अब कर्ता जो मीरा है किस वस्तु से अलग हो रही है, पेंसिल बॉक्स से अलग हो रही है। किससे अलग हो रही है, पेंसिल बॉक्स से अलग हो रही है। इस पेंसिल बॉक्स से कब अलग हो रही है, जब पेंसिल निकाल रही है, ठीक है। निकालने के बाद तो अलग हो रही है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। तो जिसमें कर्ता का किसी वस्तु से, कर्ता अलग नहीं होता, कर्ता किसी वस्तु से अलग होता है, तो वहां अपादान कारक होता है। और अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है, से होती है। क्या होती है, से होती है। मेरी बात समझ में आ रही है, आ रही है, आनी चाहिए। तो मीरा ने पेंसिल बॉक्स से पेंसिल निकाली। भाई पेंसिल निकाल कर तो अलग हो जाएगी, अब पेंसिल बॉक्स में तो कुछ करेगी नहीं, अब तो पेंसिल से लेकर कुछ और काम करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आनी चाहिए। आइए, संबंध कारक। संबंध कारक संबंध बताने का काम करता है। जिन शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का, जिन शब्दों द्वारा, अब किन शब्दों द्वारा, कोई भी शब्द हो सकता है। तो जिन शब्दों द्वारा, आपका सवाल होगा सर किन शब्दों द्वारा, उसी शब्दों को तो हम जानेंगे कि वे कौन कौन शब्द हैं जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से संबंध स्थापित होता है। एक ऐसा शब्द होगा, वह शब्द किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध बताएगा। वह शब्द किसी वस्तु से
दूसरे वस्तु का संबंध बताएगा कि इस वस्तु से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, राइट। वहां उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का प्रसर्ग का भी हो सकता है, की भी हो सकता है और के भी हो सकता है, राइट। इन तीनों में से कोई हो सकता है, का, के, की। जैसे ये लड़की इशारा कर रही है इस बैग की तरफ, यह मेरी बहन का बैग है। यह लड़की अपने सहेली से कह रही है कि ये जो बैग है ये किसका है, मेरी बहन का है। तो यहाँ देखिए, जिन शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से संबंध होता है, ठीक है। तो यहाँ ये जो बहन का बैग है, अब बहन का संबंध किससे हो रहा है, बैग से हो रहा है कि यह मेरी बहन का बैग है। किसका है, मेरी बहन का बैग है। यह वस्तु इसके बहन का है, ठीक है। तो बीच में का आ गया, ठीक है। अब का कितना महत्व है, का को निकाल दिया जाए तो अर्थ कंप्लीट नहीं होगा। यह मेरी बहन बैग है। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर संबंध परसर्ग को हटा दिया जाए तो वाक्य का अर्थ सही हमको समझ में नहीं आएगा। वाक्य का जो अर्थ सही होना चाहिए उसका अनर्थ हो जाएगा। जैसे यह मेरी बहन बैग है, उसकी बहन ही बैग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये संबंध कारक आपको समझ में आ गया? आ गया। चलिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए, अधिकरण कारक जिस संज्ञा रूप से कार्य के आधार, कार्य का आधार का मतलब बेस, स्थान या समय का पता चलता है। जिस संज्ञा से, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जिस संज्ञा रूप से जो संज्ञा होगा उसका नाम होगा और उसका तो कोई न कोई रूप होगा कि वो किस रूप का है, नाम लेते ही वह रूप सामने आ जाता है। तो जिस संज्ञा रूप से कार्य के आधार, ठीक है, वर्ग का जो बेस है वह स्थान या समय का पता चलता है। कार्य के आधार का पता चलेगा, स्थान का पता चलेगा, समय का पता चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति प्रसर्ग दो है, में है और पर है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे चिड़िया घोंसले में है, तो चिड़िया जिस संज्ञा रूप से, किस रूप से, चिड़िया एक संज्ञा है। कार्य के आधार या स्थान या समय का पता चलता है, उस संज्ञा रूप से कार्य का पता चलेगा, कार्य के आधार का, स्थान का पता चलेगा और समय का पता चलेगा। तो चिड़िया घोंसले में है, यहाँ क्या है, कार्य नहीं स्थान का पता चल रहा है कि चिड़िया कहाँ है। तो कहाँ है, में, घोंसले में, घोंसले के अंदर है या पर हो सकता है। चिड़िया घोंसले पर है, घोंसले के ऊपर, ठीक है। तो चिड़िया घोंसले पर भी हो सकती है, घोंसले में भी हो सकती है, तो दोनों विभक्ति लग सकती है। तो जिस संज्ञा रूप से चिड़िया संज्ञा रूप है, इससे किसका पता चल रहा है, स्थान का पता चल रहा है कि वो किस स्थान में है, ठीक है। उसके साथ विभक्ति लग गई है। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है, आनी चाहिए। अब अगला है संबोधन कारक। जिस संज्ञा रूप से किसी को पुकारने या संबोधित करने का पता चलता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा रूप से किसी को पुकारने या संबोधन का पता चलता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे, हो, रे, अरे, ये बुलाने में हम प्रयोग करते हैं जब हम नाम नहीं जानते हैं। तो
ठीक है। जैसे छात्रों पीटी के लिए तैयार हो जाओ, तो जिस संज्ञा रूप से किसी को पुकारने, ये संज्ञा रूप क्या है? छात्र। छात्र एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो इस संज्ञा रूप से किसी को बुलाने का काम किया जा रहा है। टीचर क्या है? छात्रों को बुला रहा है कि छात्रों पीटी अर्थात व्यायाम अर्थात एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाओ। मेरी बात आपको समझ में आ गई? आनी भी चाहिए। तो इस ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर इस दुनिया में वापिस होंगे। तो हिंदी व्याकरण की इस अनुपम श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जो मैं ब्रेक में बता रहा था कि सही समय पर उठना अच्छा होता है, सही समय पर पढ़ना अच्छा होता है, सही समय पर खेलना अच्छा होता है। अगर सही समय पर सब कुछ काम सही से किया जाए तो आपकी लाइफ में कितना अच्छा हो जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो प्यारे प्यारे बच्चे हो, दिल के कितने अच्छे हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो, इसीलिए हमको अच्छे लगते हो। तो इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में, इस ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। लेकिन विदा लेने से पहले मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जब आप वीडियो देख रहे होंगे उस समय मैं आपके व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहूँगा। आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। राइट, मुझे पता चला गूगल मीट से मैं उतना बेहतर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ जितना बेहतर ऑफलाइन की वीडियो बनाकर मैं आपको समझा लेता हूँ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप तकलीफ में न हो कि सर गूगल मीट से नहीं पढ़ा रहे हैं। राइट, एक बार फिर से मैं आपसे विदा लेते समय आपका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ।